हमारे नए कानून में ना सिर्फ एक लाइन है, एक ऐसी लाइन जो हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए आज इसी देखभाल के नए कर्तव्य को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। जरा सोचिए, जैसे ही किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी हेल्थ और सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी बनती है? सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना? लेकिन अब इसका जवाब हमारे कानून में बिल्कुल साफ साफ लिख दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी नए कर्तव्य की। ये एक नया कानूनी आदेश है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आता है। ये कानून की धारा 56 है और ये कहती है, अभियुक्त की हिरासत रखने वाले व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करे। अब देखिए, यहाँ दो शब्द बहुत अहम हैं, एक है कर्तव्य और दूसरा है उचित देखभाल। इन्हीं पर पूरा मामला टिका है। तो इस कानूनी भाषा का असल मतलब क्या है? सुनने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है ना? चलिए इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। अब आते हैं इसके मुख्य किरदारों पर, मतलब इस कानून में कौन कौन शामिल है और किसकी क्या जिम्मेदारी है। चलिए देखते हैं। तो पहला किरदार है हिरासत में रखने वाला व्यक्ति। अब ये कोई भी आम इंसान नहीं हो सकता, ये वो अथॉरिटी है, वो अधिकारी हैं, जैसे पुलिस, जिनके पास कानूनी तौर पर किसी की कस्टडी है। और दूसरा किरदार कौन है? वो है अभियुक्त, यानी वो इंसान जिसे गिरफ्तार किया गया है और जो हिरासत में है। और ये पूरा कानून असल में इन्हीं के अधिकारों की बात कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जिम्मेदारी शुरू कब होती है? बहुत सिंपल है, जैसे ही किसी को गिरफ्तार किया गया और उसे कस्टडी में रखा गया, बस उसी पल ये देखभाल का कर्तव्य एक्टिवेट हो जाता है। इसके लिए कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। उचित देखभाल का मतलब क्या है? हमने ये तो देख लिया कि कौन जिम्मेदार है, पर उन्हें करना क्या है? ये उचित देखभाल आखिर है क्या चीज? देखिए, कानून सिर्फ देखभाल शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, वो कहता है स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, पता है क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे उस इंसान की बेसिक जरूरतों की बात करता है और इसे किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो फिर से वही सवाल कि असल जिंदगी में प्रैक्टिकली ये उचित देखभाल दिखेगी कैसे? इसका मतलब क्या है? अच्छी बात यह है कि कानून हमें कुछ इशारे देता है। कानून के साथ जो नोट्स है ना, उनमें इसे और भी क्लियर किया गया है। कहा गया है कि उचित देखभाल का मतलब कम से कम दो चीजें तो हैं ही। पहला खाना और दूसरा साफ सफाई यानी हाइजीन। ये दो बातें इस कानून को सिर्फ एक किताबी बात नहीं रहने देती, बल्कि इसे जमीन पर उतारती हैं। तो फिर इस पूरी बातचीत का सार क्या है? मतलब धारा 56 का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है? हमें इससे क्या समझना चाहिए? देखिए, सीधी सी बात यह है कि धारा 56 उन अधिकारियों पर जिनकी कस्टडी में कोई है, एक साफ कानूनी जिम्मेदारी डालती है। ये कोई चॉइस नहीं है, कोई सुझाव नहीं है, ये एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है। और इसका मतलब बस इतना है कि गिरफ्तारी के बाद भी एक इंसान का जो बेसिक मान सम्मान है, उसे बनाए रखना ही होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। कानून में कुछ लिख देना एक बात है और उसका असल में पालन होना बिल्कुल दूसरी। तो सवाल ये है कि ये धारा कागज पर तो सुरक्षा दे रही है, पर असल दुनिया में ये कितनी असरदार साबित होगी? खैर, इसका जवाब तो शायद हमें वक्त ही देगा।